अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के हमारे इस लेक्चर का टारगेट है, हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम वन है सस्कीमेना इक्विपमेंट रेंटल्स। और ये हमने इससे पहले इसके दो पार्ट पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि इसकी रिक्वायरमेंट नंबर वन में हमने जर्नल एंट्रीज बनाई थी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में हमने जर्नल लेजर बनाया था और फिर हमने उसका ट्रायल बैलेंस बनाया था। आप ये तमाम रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है ये डेटा दिया हुआ है, डेटा फॉर एडजस्टिंग एंट्रीज। तो ये डेटा पढ़ के हम एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे, यानी ये रिक्वायरमेंट नंबर 4 है इस प्रॉब्लम की, जो हमने आज कंप्लीट करना है। पहली तीन रिक्वायरमेंट हम पार्ट ए और पार्ट बी में कंप्लीट कर चुके हैं। ये इसी सीक्वेंस का पार्ट सी लेक्चर है। एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सेल शीट पे हम चलते हैं और उसको हम एग्जिस्टिंग एंट्रीज पढ़ते हैं और बनाते हैं। तो एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए आप देखे हैं कि हम कॉन्सेप्ट पहले हम चैप्टर 4 में डिस्कस कर चुके हैं, या हम एक जल्दी से गो थ्रू कर देते हैं कि एडजस्टिंग एंट्रीज की जो ट्रांजेक्शन्स आपको दी होती हैं, ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद आपने देखना है कि क्या इस ट्रांजेक्शन में एक्सपेंसेस का जिक्र है या रेवेन्यू का जिक्र है। अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर रेवेन्यू का जिक्र होता है, और अगर आप सर्विस किसी से ले रहे हैं, अवेल कर रहे हैं, तो एक्सपेंसेस का जिक्र होता है। रेवेन्यू दो तरह के हो सकते हैं। पहले से कलेक्ट किया हुआ यानी एडवांस जो रेवेन्यू होता है वो अनअर्न्ड होता है, आपकी लाइबिलिटी होती है। या रेवेन्यू आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी और अभी आपको पैसे नहीं मिले, तो वो अनकलेक्टेड, अनबिल्ड या अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू होता है। दोनों सूरतों में रेवेन्यू आपका क्रेडिट होता है, जो रेवेन्यू अर्नड होता है वो आपका क्रेडिट होता है। अनअर्न एडवांस की सूरत में हम लायबिलिटी को डेबिट कर देते हैं, यानी अनअर्न रेवेन्यू डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो रहा है। अगर अनकलेक्टेबल का केस होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि ये पैसे मिलने वाले हैं फ्यूचर में, तो अकाउंट्स रिसीवेबल हम डेबिट कर देते हैं। दोनों सूरतों में रेवेन्यू हमारा क्रेडिट ही होना होता है, रेवेन्यू अर्नड हमारा क्रेडिट ही होना होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो ये एक्सपेंसेस या तो आपने सर्विस लेने से पहले एडवांस में ही पैसे दे दिए हैं। जैसे रेंट की हम बात कर रहे हैं, रेंट आमतौर पे एडवांस में दे दिया जाता है। इंश्योरेंस पेमेंट एडवांस में की जाती है, तो उसके लिए प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड या एडवांस होता है। जबकि दूसरी सिचुएशन ये होती है, आप लोगों से सर्विस ले चुके होते हैं, अभी आपने पैसे दिए नहीं होते, उसको हम फिर अनपेड कहते हैं या अक्रूड, या उसको हम पेबल कहते हैं। आमतौर पे सैलरीज ड्यू पहले हो जाती है, पेमेंट बाद में होती है, तो फिर हम उसको सैलरीज एक्सपेंस टू सैलरीज पेबल रिकॉर्ड करते हैं। जिस तरह ये रेवेन्यू में दोनों सूरतों में रेवेन्यू क्रेडिट होता है, इसी तरह एक्सपेंस में दोनों सिचुएशन में एक्सपेंस डेबिट होता है, क्योंकि एक्सपेंस बाय नेचर डेबिट होता है। अभी हमने जर्नल एंट्रीज में भी इसके पार्ट ए में डिस्कस किया था। सो एक्सपेंसेस दोनों सिचुएशन में हम डेबिट करते हैं, एक में हम प्रीपेड क्रेडिट कर देते हैं और एक में पेबल रिकॉर्ड कर देते हैं। सो ये हमारी एडजस्टिंग चार एडजस्टिंग एंट्री है। फोर्थ एडजस्टिंग एंट्रीज कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू एक्सपेंसेस की ही टाइप से है। इसमें हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हम क्रेडिट कर देते हैं। चैप्टर नंबर 4 है एडजस्टिंग एंट्रीज है। अगर आपने इसकी डिटेल देखनी है, उसमें मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज, और उसमें जर्नल एंट्रीज में हमारे पास हम शेयर कर लेते हैं साथ में बुक भी अपनी, ताकि हमारे पास दोनों मौजूद हों। तो होपफुली दोनों विजिबल होंगी। ये हमारी बुक है और एक्सेल शीट है, इसको हम साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। सो एग्जिस्टिंग एंट्रीज का डेटा आपको ये दिया हुआ है, दिस वन। और एडजस्टिंग एंट्रीज इसमें प्रॉब्लम में मेंशन था कि हम वंस इन अ मंथ बनाते हैं, यानी मंथ एंड पे हम बनाते हैं, तो ये एडजस्टिंग एंट्रीज हम मंथ एंड पे ही हम बना रहे हैं। तो हम एडजस्टिंग एंट्रीज वन बाय वन हम पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहली एडजस्टिंग एंट्री है, वो हम देखते हैं उसमें क्या जिक्र हो रहा है। फर्स्ट एडजस्टिंग एंट्रीज है, the advance payment of rent on December 1 covered
3 मंथ पीरियड। अच्छा, हमने रेंट की एडवांस पेमेंट की थी, रेंट की एडवांस पेमेंट की थी, और वो 3 मंथ का टाइम पीरियड कवर करता है। तो सबसे पहले तो हम जो एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं वो 1 मंथ एंड पे बनाते हैं, यानी हम December 31 की बनाएंगे। रेंट की बात हो रही है, इसका मतलब है हमारा एक्सपेंस का जिक्र हो रहा है, और एक्सपेंस में भी हमने क्या किया हुआ है, पेमेंट एडवांस में की हुई है, यानी दिस वन। तो रेंट एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो हमने यहाँ पे रेंट एक्सपेंस डेबिट किया। और आपने एडवांस में दिया हुआ था, तो उस एडवांस को हम कम कर देंगे, प्रीपेड रेंट हमने क्रेडिट कर दिया। अब अमाउंट की बात है, तो आप देखिए हमने जो इसका लेक्चर का पार्ट ए था, उसमें अगर आप चेक करें तो हमने एंट्रीज बनाई हुई थी, जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्रीज में हमने एडवांस रेंट रिकॉर्ड किया था। सो एडवांस रेंट हम अगर देखें, हमने जर्नल एंट्रीज में कितना रिकॉर्ड किया हुआ था, दिस मंथ, ये देखें, ये रेंट एक्सपेंस है, ये हमने रिकॉर्ड किया हुआ था, और उस वक्त हमने ये देखा था कि ये रेंट 3 मंथ का है, तो हमने प्री पेड रेंट रिकॉर्ड किया हुआ था। अब जब हम एडजस्टिंग एंट्रीज में आएंगे, तो ये जो 12,000 का रेंट है, ये कितने मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे, और 4,000 की अमाउंट आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम 1,000 से 4,000 से एंट्री पास करेंगे, यानी 1 मंथ की अमाउंट से एंट्री पास करेंगे। तो 1 मंथ की अमाउंट हमारी कितनी हो गई, 1 मंथ की अमाउंट हमारी 4,000 हो गई। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि हमने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू एक्सपेंसेस, यानी प्रीपेड जो हमारा एसेट था उसको हमने एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया। और ये देखिए, ये टाइप ए है, प्रीपेड है, तो हमने एक्सपेंस डेबिट किया हुआ है और प्रीपेड क्रेडिट किया हुआ है, तो ये हमने एंट्री बनाई हुई है। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री में क्या जिक्र हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री है, इंटरेस्ट का जिक्र हो रहा है। The annual interest rate on the notes payable to rent it is 6%, यानी कि जो एनुअल रेंटल पेमेंट है वो 6% है। और इंटरेस्ट है, जो रेंट इट पे जो हमने इंटरेस्ट, यानी नोट पेबल पे जो हमने इंटरेस्ट देना है, तो हमारा नोट पेबल कितना था, हमारा नोट पेबल का हम बैलेंस चेक करते हैं। हमारे पास जो नोट्स पेबल की अमाउंट आ रही है यहाँ पे, ये देखिए 1 लाख का नोट पेबल है हमने। या अगर आपने इसको देखना है तो आप इसको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी देख सकते हैं। ये देखिए नोट पेबल हमारा कितना है, 1 लाख का है। तो नोट पेबल के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया है, यानी कि 1 लाख का नोट है, और इस पे एनुअल इंटरेस्ट कितना है लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन में, 6%। तो 1 लाख का अगर हम 6% निकालें, तो हमारे पास आ जाता है 6,000। लेकिन ये जो रेट ऑफ परसेंटेज होती है ये एनुअल होती है, और हम एंट्री क्या पास कर रहे हैं, मंथली पास कर रहे हैं। तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, और जो हमारे पास अमाउंट आएगी हम उससे अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। ये December 31 एक्सपेंस का जिक्र हो रहा है, एक्सपेंस है, और अभी आपने पे नहीं किया है, पेमेंट अभी करनी बाकी है। तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और पेबल क्रेडिट हो जाएगा। तो हम कौन से एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट पेबल हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अमाउंट हमारे पास कितनी है, $500 की अमाउंट है, यहाँ पे भी $500 की अमाउंट है। सो ये हमारा था अक्रूइंग अनपेड एक्सपेंसेस की जो टाइप होती है, टाइप नंबर 2, ये हमारी एंट्री है, अक्रू अनपेड एक्सपेंसेस। 4 टाइप्स होती हैं, तो ये सेकंड टाइप है, ये चार्ट यहाँ पे मौजूद है जो हमने एक्सपेंस का जिक्र किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री में हम डिप्रिसिएशन का जिक्र कर रहे हैं, और डिप्रिसिएशन का क्या जिक्र हो रहा है, सी एंट्री, द रेंटल इक्विपमेंट इज बीइंग डिप्रिशिएटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। 8 साल में वो डिप्रिसिएट होगा। तो अगर हम रेंटल की कॉस्ट, रेंटल इक्विपमेंट की कॉस्ट देखें, तो ये इक्विपमेंट है 2,40,000 का, ये 2,40,000 का जब हमने परचेज किया था। तो इसकी जो कॉस्ट है वो 2,40,000 है।
और ये कितने साल पे डिप्रिशिएट होगा, ये 8 ईयर्स पे डिप्रिशिएट होगा। यानी 2,40,000 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो एनुअल डिप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा, 30,000। लेकिन हम क्योंकि एनुअल से एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, हम एंट्री पास कर रहे हैं मंथली, तो हम फिर इसको पर मंथ में कन्वर्ट करेंगे 12 से डिवाइड करके, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 2,500। सो हम एंट्री पास कर रहे हैं December 31 को। और हमारे पास जो डिप्रिसिएशन से रिलेटेड एक यूनिवर्सल एंट्री होती है, वो होती है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट। 1 मंथ की अमाउंट अभी हमने कैलकुलेट की है 2,500। सो 2,500 से हमने एंट्री पास कर दी। So ये हमारी एंट्री थी 2,500 की, दिसंबर से रिलेटेड डिप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड किया दिसंबर का। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड। ऑन हैंड का मतलब है इस वक्त बची हुई जो ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड मौजूद है, स्टॉक में मौजूद है, वो कितनी है, 600 मौजूद है। तो ऑफिस सप्लाईज एसेट है, जब आप उसको यूज करते हैं तो वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारी जो टाइप ऑफ एंट्री है वो पहली टाइप ऑफ एंट्री है, इसमें हम कन्वर्टिंग एसेट्स इनटू एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस हमने डेबिट कर दिया। और ऑफिस सप्लाईज हम, क्योंकि ऑफिस सप्लाईज के आगे प्रीपेड वगैरह का वर्ड लगता नहीं है, तो सिर्फ हम इसको ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट कर देंगे। अब अमाउंट हम देखेंगे कि मंथ जो जब हमारा एडजस्टमेंट से पहले आपकी जो अमाउंट थी, एडजस्टमेंट से पहले कितनी थी मौजूद, एडजस्टमेंट से पहले हमारे पास ऑफिस सप्लाईज आप चेक करेंगे, देखें ये 1,000 की मेंशन है। तो 1,000 की ऑफिस सप्लाईज हमारे पास मौजूद थी। उसके बाद जो ऑन हैंड है वो कितनी है, वो है 600 बची हुई है। तो 400 किधर गई, ये जो 400 है ये यूज्ड हो गई। जो यूज्ड हो जाती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने उसको किस में रिकॉर्ड कर दिया, एक्सपेंसेस में हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। और डेट हम क्या लिखेंगे, December 31 की ही डेट होगी। सो December 31 की हमने यहाँ पे डेट रिकॉर्ड की है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम देखते हैं। एंट्री नंबर हमारी है ई, एंट्री नंबर ई, ड्यूरिंग दिसंबर द कंपनी अर्न 3,007 ऑफ रेंटल फीस पेड इन एडवांस। अब यहाँ पे देखिए मैकनेवर कंपनी ने इनको मैकनेवर कंपनी ने इनको एडवांस दिया था, यानी रेवेन्यू का जिक्र आ रहा है। और जब हम रेवेन्यू का जिक्र करते हैं तो आप देखें कि हम उसको आप सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं या आपने उनसे पहले से एडवांस ले रखा था। तो यहाँ पे अनर्न का जिक्र आ रहा है, यानी आपने क्या किया हुआ है, पहले से एडवांस ले रखा था। तो अब इसको इसको इस एंट्री का नाम है बेसिकली कन्वर्टिंग लाइबिलिटीज इनटू एक्सपेंस इनटू रेवेन्यू। तो अब यहाँ पे आप रेवेन्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी खत्म कर देंगे, यानी अनर्न डेबिट हो जाएगा और रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। आपने जो पहले से एडवांस पैसे लिए थे उसको हम अनर्न कहते हैं। तो अनर्न, इसको अनर्न रेंटल फीस यानी लाइबिलिटी आप खत्म कर देंगे। क्यों, क्योंकि अब आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, तो लाइबिलिटी आपकी डेबिट हो जाएगी। और ये लाइबिलिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेवेन्यू में, और उस रेवेन्यू का नाम है रेंटल फीस अर्न। रेंटल फीस अर्न है, इसमें कोई फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यही वाली अमाउंट से हमने एंट्री पास की है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में क्या जिक्र हो रहा है, नेक्स्ट एंट्री में डिस्कस हो रहा है कि एज ऑफ December 31 6 डेज रेंट, यहाँ पे 6 डेज रेंट ऑन द बैक्यूल रेंटल मिशन लैंडस्केपिंग। ओके, 6 डेज रेंट जो है वो ड्यू हो चुका है। तो रेंट की जो पेमेंट है वो हम देखते हैं कि रेंट की पेमेंट हमने किस तरह से यहाँ पे रिकॉर्ड की है। ट्रांजैक्शन में पर डे का जिक्र था, हम देख लेते हैं।
ये देखिए, जब हम जर्नल एंट्रीज पे आते हैं तो जर्नल एंट्रीज में जो रेंट का डिस्कशन था, दिस वन, तो उसमें आपने रेंट 26 को ये कहा था, ये देखिए $250 पर डे के हिसाब से हमने बात की थी। तो $250 के हिसाब से हमारा रेंट जो है वो पर डे के हिसाब से आपको रिसीव होना है। तो आपने इनको जो रेंट पे दिया था वो कब की बात हो रही है, 26 एंड ऑनवर्ड्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे अब हम, उस वक्त हमने ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं की थी, लेकिन अब हम ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो आपका ये जो आपने यानी कंपनी ने, यानी एसएसक्यू है ना, कंपनी ने रेंट पे दिया है। तो जब रेंट पे दिया है तो रेवेन्यू का जिक्र हो रहा है, और अभी ये पैसे मिले नहीं हैं, मिल जाएंगे। तो अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हम कर देंगे, और क्रेडिट क्या कर देंगे, रेंटल फीस अर्न। और ये अमाउंट कैसे आएगी, डॉलर कितने हम आपने लेने हैं, $250 पर डे लेने हैं। तो कितने दिन की बात हो रही है ट्रांजैक्शन में, देखिए 6 डेज रेंट लिखा हुआ है, तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी $250 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 1500। तो एंट्री हमने किससे पास करनी है, 1500 से हमने ये एंट्री पास करनी है। तो ये हमारी थी एंट्री, ये रेवेन्यू है, और ये रेवेन्यू, ये देखिए रेवेन्यू का जिक्र है, और ये अनकलेक्टेड या अनबिल्ड है, अभी तक आपने कलेक्ट नहीं किया या बिल नहीं किया, आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, तो फिर रिसीवेबल्स डेबिट हो जाता है, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हो जाता है, और रेवेन्यू क्रेडिट हो जाता है। तो वही हमने किया है। डेट हम यहाँ पे डालना भूल गए हैं, December 31st। नेक्स्ट एंट्री है December 31st की। और नेक्स्ट एंट्री क्या है, सैलरीज अर्न बाय द एम्प्लॉयज, लेकिन अभी ये पे नहीं किया है। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे सैलरीज एक्सपेंस होता है, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो गया। पे नहीं किया है, पे करना बाकी है, तो सैलरीज पेएबल हमारा क्रेडिट हो गया। अमाउंट इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड दी हुई है, और कितनी अमाउंट है, 1400 पर मंथ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1400 से डेबिट कर देंगे, और 1400 से क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास December 31st है, December 31st की नेक्स्ट एंट्री, लास्ट एंट्री है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द कंपनी इज सब्जेक्टेड टू फेडरल and state income tax at the rate of 40% of 40% of इनकम बिफोर टैक्सेस। तो इनकम, अच्छा, इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि तमाम रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस कर दें अदर देन इनकम टैक्स, तो आपका टैक्स आ जाएगा। इनकम टैक्स अभी आपने पे नहीं किया, पे करना बाकी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इनकम टैक्स, क्योंकि एक्सपेंस है तो इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट, और अभी आपने पे करना है तो इनकम टैक्स पेएबल हम क्रेडिट कर देंगे। मसला कहाँ पे आ रहा है, मसला अमाउंट पे आ रहा है। तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, इसने कहा हुआ है कि आपने टैक्स जो देना है वो 40% देना है। ठीक है, 40% किसका, आपने 40% देना है, 40% ऑफ रेवेन्यू। सो 40% ऑफ इनकम, सॉरी इनकम। ठीक है, और इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनकम में लिखा हुआ है तमाम रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। तो अगर हमारा ट्रायल बैलेंस आप चेक करें, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था, हमारा जो रेवेन्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 38,000। तो अगर मैं यहीं पे कैलकुलेट करूं कि रेवेन्यू हमारा आ रहा है 38,000, रेवेन्यू में से माइनस कर दें तमाम एक्सपेंसेस, तीन एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं। सैलरीज एक्सपेंस है 10,400, माइनस मेंटेनेंस एक्सपेंस है 600, माइनस यूटिलिटीज एक्सपेंस है 700। तो जब अगर हम ये सारा कैलकुलेट करेंगे, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे, तो हमारी जो इनकम आ रही है वो इनकम हमारी कितनी आ रही है, हम चेक कर लेते हैं। 26,000। ओके, ये तो आ रही है इनकम आपकी अनएडजस्टेड की, अच्छा जी।
तो हम देखते हैं कि फिर एडजस्टिंग एंट्रीज में आपने रेवेन्यू कितने बनाए हुए हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज में भी हमारे, ये हमारा था एडजस्टमेंट से पहले वाला, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और ये हमारा था एडजस्टमेंट से पहले वाली एंट्रीज। तो अच्छा, फिर अब आप देखें, अगर यहाँ पे कोई एक्सपेंस है, ये 4000 का एक्सपेंस है, 500 का एक्सपेंस है, तो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, साथ में लिख देंगे -4000, माइनस जितने भी एक्सपेंसेस है वो माइनस हो जाएंगे, 500 और 2005, तो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 500 -2500। और फिर एक्सपेंस हमारा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस भी मौजूद है, तो 400। और रेवेन्यू हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे देखें रेवेन्यू अर्न हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो हम प्लस कर देंगे 3700। और फिर हम प्लस कर देंगे, एक और एंट्री में हमारा रेवेन्यू हो रहा है 1500। फिर हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस आ गया, तो हम माइनस कर देंगे 1400। सो हमारी जो कैलकुलेशन आएगी, अब हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, तो हमारी इनकम कितनी आ रही है, 22,700 आ रही है। और 22,700 ये आपकी नेट इनकम आ रही है। इसका अगर आप यानी कि 40% ले लें, 40% ऑफ नेट इनकम जो हमने कैलकुलेट की है वो कितनी की है, 22,700 हमने कैलकुलेट की है। तो इसका अगर आप 40% लेंगे, तो वो हो जाएगा 9080। तो हमने जो एंट्री, जो इनकम टैक्स हमारा हुआ है वो कितना हुआ है, 9080 का इनकम टैक्स हुआ है, 9080। यानी ये डेबिट हो गया, और इसी से हम क्रेडिट कर देंगे 9080। हमने क्या किया, तमाम एक्सपेंसेस जो बिफोर एडजस्टमेंट थे, और तमाम एक्सपेंसेस जो आफ्टर एडजस्टिंग एंट्रीज थे, इसी तरह तमाम रेवेन्यूज बिफोर एडजस्टिंग एंट्री और तमाम रेवेन्यूज इन द एडजस्टिंग एंट्रीज। तो तमाम रेवेन्यूज में से हमने तमाम एक्सपेंसेस माइनस किए, तो हमें नेट इनकम पता चल गई फॉर द मंथ। और इनकम टैक्स कितना है, 40% ऑफ द नेट इनकम। तो नेट इनकम हमने 22,700 कैलकुलेट की, इसका हमने 40% निकाला, तो हमने हमारी एसएस की है ना कि जो नेट इनकम है 22,700, इस पे कंपनी ने टैक्स कितना देना है, 9080 फॉर अ मंथ, यानी 40% टैक्स पे करना है। सो ये रिक्वायरमेंट नंबर 4 थी, जिसमें हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई हैं। और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमने करनी है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास है, लेजर बनाना है हमने एडजस्टिंग एंट्रीज को पोस्ट करके, और फिर हमने 10 कॉलम वर्कशीट बनाना है। इंशाल्लाह हम ये नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर, ये पार्ट सी था। आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये सिस्क्यू है ना इक्विपमेंट रेंटल, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है, इसमें तकरीबन तमाम अकाउंटिंग साइकिल की चीज़ें पूरी होती हैं। आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, समझ आ रहा है, कितना आ रहा है? अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर, टेक केयर क्लास।